हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम स्टडी करने वाले हैं गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजियम या फिर इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे पीछे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या लिया था, अंडप के बारे में बात की थी। अंडप क्या होता है कि ये जो पुष्प का मादा जनन अंग जो होता है वो एक या अधिक अंडपों से मिलकर बना हो सकता है। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि जो अंडप है उसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी तीन भाग हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अच्छे से। उसके बाद हमने लास्ट में एक पॉइंट था, लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, कि बीजांडासन पर गुरु बीजाणुधानी लगी होती है। गुरु बीजाणुधानी को सामान्यतः बीजांड भी कहा जाता है। यानी जो बीजांडासन होता है उसी पर, यानी जो प्लेसेंटा, ठीक है, ओवेरियन कैविटी में एक जो ऊतकों के उभार से बनी संरचना होती है उसे हम बीजांडासन कहते हैं। और इसी बीजांडासन पर गुरु बीजाणुधानियाँ या ओव्यूल या बीजांड लगे होते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम इसी गुरु बीजाणुधानी के बारे में। तो गुरु बीजाणुधानी क्या है? गुरु बीजाणुधानी बीजांडासन से जुड़ी एक छोटी सी सबग्रंथ संरचना है। यानी गुरु बीजाणुधानी कहें या फिर बीजांड कहें, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो बीजांड जो है वो क्या है? बीजांडासन से जुड़ी एक छोटी सी सबग्रंथ संरचना है। यानी एक स्ट्रक्चर है जो किससे जुड़ी होती है? बीजांडासन से या फिर प्लेसेंटा से। बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाला यह ग्रंथ बीजांड व्रंथ कहलाता है। अभी हम थोड़ा थ्योरेटिकल लेते हैं, उसके बाद आगे फिगर की सहायता से भी हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाला जो स्टाल्क जिसकी बात हमने की थी उसको बीजांड व्रंथ या फॉनिकल कहा जाता है। ठीक है, ये एक क्लियर है एक पॉइंट। उसके बाद बात आती है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंथ जुड़ा होता है नाभिक या हाइलम कहलाता है। ठीक है, बीजांड का वह भाग जहाँ पर बीजांड व्रंथ जुड़ा होता है। बीजांडासन से बीजांड को जोड़ने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? बीजांड व्रंथ कहते हैं। और बीजांड व्रंथ बीजांड से जहाँ जुड़ा होता है उसको हम नाभिक या हाइलम कहते हैं। अतः यह नाभिक बीजांड एवं बीजांड व्रंथ के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो नाभिक यानी हाइलम की जिसकी बात हो रही है वो बीजांड और बीजांड व्रंथ के बीच की क्या है? एक संधि बिंदु है, यानी एक कनेक्टिव लिंक है दोनों के बीच का। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन? हाइलम। उसके बाद अगला आता है अध्यावरण। अध्यावरण क्या है? इंटेगुमेंट्स भी बोलते हैं इसे। पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरे रहती है। एक प्रकार की क्या है? संरचना है जो कि पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरे रहते हैं, केवल अग्र भाग को छोड़कर, यानी अगले भाग को छोड़ करके ये पूरे बीजांड को घेरे रहती है। और इस जो अगले भाग जिस भाग को इसने छोड़ दिया उस भाग को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं, क्योंकि एक छोटा सा छिद्र होता है, यानी बीजांड द्वार एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बीजांड द्वार बोलते हैं। तो अध्यावरण क्या है? बीजांड को चारों ओर से घेरने वाली एक संरचना है और एक जगह पर, ठीक है, यानी अगले भाग पर एक स्थान पर ये क्या होती है? नहीं पाई जाती है, अध्यावरण नहीं पाई जाती है। वहां पर एक छोटा सा छेद होता है और उस छेद को हम बीजांड द्वार कहते हैं। निषेचन के समय, अब ये बीजांड द्वार का एक इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं है। निषेचन के समय पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। देखो, जब निषेचन की प्रक्रिया यानी जब परागण प्रक्रिया के द्वारा जब पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते तब वहां पर जब वे जर्मिनेट करते हैं यानी वे अंकुरित होते हैं उस समय एक नलिका बनती है जिसको पराग नलिका कहते हैं, जिससे कि जो परागकण आए हैं जो जर्मिनेट हुए हैं वो अब कहाँ तक पहुँचे? अंडाशय तक पहुँचे। तो अंडाशय तक पहुँचाने के लिए एक नलिका का निर्माण होता है जिसे पराग नलिका कहते हैं। और ये पराग नलिका जो है वो बीजांड में बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। यानी उस जो ओवरी की बात हुई, जिस बीजांड की बात हो रही है उसमें इसी बीजांड द्वार यानी इसी माइक्रोपाइल द्वारा ही वो उसमें एंटर होती है। फिर आता है बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर बीजांड का आधारीय भाग निभाग या चैलजा होता है। ठीक है,
जो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर, ये विपरीत सिरे की बात हो रही है, दूसरे सिरे पर क्या होता है, एक आधारीय भाग होता है जिसको निभाग या फिर चैलजा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद बात आती है अध्यावरण से घिरे कोशिकाओं के समूह को बीजांड काय कहते हैं। अध्यावरण से घिरे कोशिका, अब अध्यावरण की बात यहाँ पर जब हुई थी तो अध्यावरण क्या कर रहा था, बीजांड को चारों ओर से घेरे हुआ था। अब ये घेरे किसी चीज को ही तो घेरे हुआ होगा, तो घेरे किसको था, कोशिकाओं के एक समूह को घेरे रहता है ये, और उन कोशिकाओं के समूह को बीजांड काय या न्यू सेलस कहते हैं। बीजांड काय की कोशिका में अधिक मात्रा में संचित भोज्य पदार्थ रहता है। ये जो कोशिकाएं थी न्यूसेलस की या बीजांड काय की, उसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ संचित रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बात आती है बीजांड काय में ही मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट या फिर भ्रूण कोश या एम्ब्रायोसैक का विकास होता है। बीजांड काय के अंदर ही क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रायोसैक बनता है। ठीक है, और इस एम्ब्रायोसैक को जो फूड, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो फिर आपको कहाँ से मिलता है, न्यू सेलस की उन कोशिकाओं से जिनमें के भोज्य पदार्थ संचित था। एक बीजांडकाय के अंदर सामान्यतः एक भ्रूण कोश होता है। एक बीजांडकाय में सामान्यतः एक ही भ्रूण कोश होता है जिसका विकास एक अगुणित गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, बीजांड इस जो बीजांडकाय के अंदर जो भ्रूण कोश है उसका निर्माण किससे होता है, एक अगुणित गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड है, इसका मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स उसमें पाए जाते हैं। अब हम इसको फिगर की सहायता से थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो फिगर की सहायता से समझते हैं इसको। सबसे पहले जो हमने बात की थी उसको पीछे समझते हैं। सबसे पहले हमने बात किसकी की है, बीजांड ग्रंथि की या फनिकल की। ये फनिकल क्या है, बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है ये फनिकल। देखिए ये जो भाग यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भाग फनिकलस कहलाता है, फनिकल कहलाता है, या फिर बीजांड वृंत कहलाता है। ये बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ओवील को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। अब यहीं पर देखिए आप, जो ये जो भाग है, ठीक है, ये आगे इसके बारे में पीछे से देखते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है नाभिक या हाइलम कहलाता है। ठीक है, बीजांड का वह भाग जहाँ पर फनिकल जुड़ा होता है इसको हम क्या कहते हैं, फनिकल, हाइलम कहते हैं या फिर नाभिक कहते हैं, जहाँ पर बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट था अध्यावरण। पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरे रहती है। ये एक परत है जो कि पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरे रहती है, और इसी में बीजांड द्वार नामक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। चलो पीछे देखते हैं फिगर में कहाँ पर है। देखिए ये जो पूरी ग्रीन कलर की आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो भाग हो, ये यहाँ से और ये, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटेगुमेंट्स या फिर अध्यावरण। और ये पूरे बीजांड को चारों ओर से घेरे रहती है, और जहाँ पर एक छोटी सी जगह पर एक स्थान पर ये नहीं पाई जाती है, उस छोटे से स्थान को क्या कहते हैं हम, माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार कहते हैं। और इस बीजांड द्वार का काम क्या है, जब पराग नलिका बनती है तो वो पराग नलिका इसी बीजांड द्वार द्वारा क्या करती है, यहाँ पर एंटर करती है अंदर। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट अगले में चलते हैं। अगला पॉइंट क्या था, बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर बीजांड का आधारीय भाग निभाग होता है। चलो इसे भी देखते हैं। हाँ ये रहा, देखो विपरीत सिरे पर, ये इसका इधर वाला सिरा है और ये इसका विपरीत सिरा है। यहाँ पर ये देखो चैलजा या फिर निभाग, ये जो भाग दिख रहा है आपको ऊपर वाला, यही क्या है, चैलजा है या निभाग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट क्या था, अध्यावरण से घिरे कोशिकाओं के समूह को बीजांडकाय कहते हैं या न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये जो कोशिकाएं, ये इनको क्या कहते हैं, न्यूसेलस या बीजांड काय कहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में भोजन संचित रहता है। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या था, बीजांड काय में ही इन्हीं न्यूसेलस में फीमेल गेमेटोफाइट या भ्रूण कोश का विकास होता है। एक बीजांड काय के अंदर सामान्यतः एक भ्रूण कोश होता है जिसका विकास एक अगुणित गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर देख लीजिए आप, एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये एम्ब्रायो सैक यहाँ पर एक गुरु बीजाणु से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तो थी आपकी क्या, गुरु बीजाणु धानी। आगे हम गुरु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से, हमने जहाँ से देखा था। तो दोबारा से हमने क्या क्या देखा, बीजांड ग्रंथ क्या है, बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाला एक ग्रंथ है। ठीक है, स्टार्क है। उसके बाद बीजांड का स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसको हाइलम कहते हैं। फिर अध्यावरण की बात हुई थी, ये जो एक प्रकार की परत है जो चारों ओर से घेर रहती है, एक स्थान पर ये नहीं पाई जाती है, उसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। वह एक छोटा सा छिद्र होता है, ये छिद्र ही परागनलिका यानी के निर्माण के दौरान परागनलिका को एंट्री देता है, प्रवेश कराता है अपने अंदर। उसके बाद निवाहक की बात की, फिर बीजांड काय की बात की, फिर हमने फीमेल गेमेटोफाइट भ्रूण को उसका विकास कहाँ पर होता है इसके बारे में बात की, और जो गुरु बीजाणु से ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और गुरु बीजाणु कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं।